धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी क्रिमिनल एडवोकेट प्रतिभा देसाई। प्रतिभा जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सोटिक परिवार और डी खुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से। जी, प्रतिभा जी से बात करते हैं। वो एक क्रिमिनल एडवोकेट है, साथ में एक समाज सेविका भी है और राजनीति से भी वो जुड़ी हुई है, और साथ में सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की वो मेंबर भी है। और बहुत सारी ऐसी संस्था है वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ योगदान है। तो हम बात करते हैं प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी, सबसे पहले आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जिस तरह से आप क्रिमिनल एडवोकेट है, तो सबसे पहले हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में लोगों को बताएंगे। हम सुनना भी चाहेंगे कि किस तरह से आप एडवोकेट फील्ड में गई और क्यों गई, क्यों आपको यही फील्ड आपने चुना? मैं जब छोटी थी, शायद सेकंड क्लास में थी जी, सब लोग बैठे हुए थे। हमारी एक टीचर जो आप ही की तरह थी आई और हर किसी के सपने पूछ रही थी। तो पूछा कि बेटा आपका सपना क्या है, और मैं फट से खड़ी होकर बोली कि एडवोकेट बनूंगी। तब पता नहीं था कैसे बनना है जी, लेकिन शायद कहीं मूवी में देखा होगा या पता नहीं, लेकिन मेरे सपने में पहला शब्द एडवोकेट निकला जी। उसी चीज़ को अपने अंदर समाया में आगे आई। हम लोग सौराष्ट्र से गांव में हम लोग पले बड़े थे, वहाँ से सूरत में आई। सूरत में मैंने एमए किया, फिर प्रोफेसर लाइन में जाने के लिए सोचा। तो फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाई। मैंने इनकम टैक्स की एग्ज़ाम दी, मैं इंस्पेक्टर में पास हो गई और मेरा कॉल लेटर आया, और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जॉब मैंने छोड़ दी। और फिर लगा के चलो अपने घर को देखो। और घर की जिम्मेदारी उठाने के बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि कहीं ना कहीं इसने अपने सपने को मार दिया। और एक दिन एलएलबी का फॉर्म लेके वो खुद आ गए कि तूने हमारे सपने पूरे किए, अब तू अपना सपना पूरा कर। तो फिर मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई स्टार्ट की और एलएलबी और एलएलएम दोनों कंप्लीट किया जी। और जब मैं एलएलएम कर रही थी तब मैं अपने एक चौक बाज़ार से पास हो रही थी। वहाँ एक भिखारी को मैंने देखा। वो भिखारी की 2 उंगली कटी हुई थी, ऐसे बंधी थी और एक ऐसे बंधी हुई थी। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसे नहीं हो सकता। थोड़ा आगे गई तो दूसरा एक भिखारी भी मिला, वो भी वैसे ही। तो तुरंत ही शंका हुई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वापस से क्रॉस आई और देखा तो मुझे 3 बच्चे ऐसे मिले। मैंने तुरंत ही पुलिस को कांटेक्ट किया, उस बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। एक बच्चा गूंगा था, 2 बच्चे बोल रहे थे। मुझे देख के डर के भाग गए और पुलिस ने वो गैंग को पकड़ा जो बच्चों को उठा के उससे के पास भीख मंगवा रही थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ और बच्चों के प्रति मेरी बहुत संवेदना है जी जी। और ऐसे क्रिमिनल को मैं ठीक करूँगी। और आज के बाद मैं क्रिमिनल की एडवोकेट बनूँगी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जी, मतलब आपने शादी के बाद जो आपका सपना था कि मैं एक एडवोकेट बनूंगी, वो आपने पूरा किया और आपके हस्बैंड ने आपको पूरा सपोर्ट किया, साथ दिया। तभी आज एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छी, मतलब एक समाज की सेवा करने वाली और राजनीति के साथ भी जुड़ने वाली ऐसी प्रतिभा देसाई हमारे साथ है। और वो आज एडवोकेट है क्रिमिनल की। और क्रिमिनल ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें हर प्रकार के लोग आते हैं, हर ऐसी चीज़ आपके सामने आती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। लोगों के पास तो जाना ही होता है, लोग आपके पास भी आते हैं, लेकिन जो मैटर होती है उसको जब सॉल्व करते हैं उसमें सक्सेस मिलती है, तभी ऐसा कहा जा सकता है कि
क्रिमिनल एडवोकेट एक सक्सेस एडवोकेट है, ऐसा बोल सकते हैं जी। साथ में हमने जो बात की कि भाई क्रिमिनल एडवोकेट तो है ही, बट आप समाज सेवा भी काफ़ी करती है, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए कि किस तरह की आप सोसाइटी के लिए कुछ करती है। जी, मैं सार्वजनिक सोसाइटी की मेंबर हूँ और साथ साथ में वीटी चौकसी लॉ कॉलेज में एजुकेटिव कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में हूँ। बालाजी गर्ल्स स्कूल है, वहाँ एंटी रैगिंग कमेटी में हूँ। रामकृष्ण कॉलेज है, वहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट और एंटी रैगिंग कमेटी में हूँ। SBI जो बैंक है उसकी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में हूँ और बहुत सारी संस्थाओं में हूँ जी। मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं सीखने के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारी चीज़, और वहाँ से मैंने देखा कि भाई बहुत से लोग दुखी हैं। तो आप समाज से भी, अच्छे समाज से भी तभी कहे जाओगे जब उनका दुख आप दूर कर पाओगे। जी बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने 10,000 विद्यार्थी जो स्टूडेंट थे उनको मैंने डिजिटल इंडिया के ऊपर एक प्रोग्राम किया था इंडोर स्टेडियम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बर्थडे पे, जिसमें 10,000 स्टूडेंट को पहले साल 7 लाख का अकस्मात बीमा, दूसरे साल से 5 लाख का अकस्मात बीमा दिया था, लाइफ टाइम फ्री वो भी। फिर मोरारी बापू जो है और OP कोहली जी थे जी, उनके साथ स्टेज शेयर करके एक प्रोग्राम किया था। आदिवासी युगलों की शादी थी, तो मुझे लगा अगर आदिवासियों को पैसा या कुछ गिफ्ट देंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, या वो कोई गलत रास्ते पे उड़ा देंगे, इसलिए उसको सुरक्षा प्रदान करें। तो उसको नशा मुक्ति के लिए समझाया गया और साथ में प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंतर्गत सभी जो 1251 कपल थे उनको 2-2 लाख का अकस्मात बीमा दिया गया जी। और काफ़ी ऐसी समाज सेवा है और मुझे लगता है कि एक अच्छे नागरिक के तौर पे हर किसी को करनी चाहिए जी। उसमें मैंने कुछ बहुत अलग कुछ नहीं किया जी जी, लेकिन सब लोग सेवा तो करना चाहते हो और कर भी रहे, लेकिन जो भावनाएं हैं आपकी, जो जिस तरह से आपने कहा कि मैं बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनशील हूँ और उनके लिए बहुत कुछ कर भी रही हूँ और कर भी रहे हैं आप, वो भी दिख ही रहा है, लेकिन सब मैनेज करना, एडवोकेट, ये केसी, साथ में समाज सेवा, साथ में राजनीति और इतनी सारी संस्थाओं के साथ काम करना, संस्थाओं के साथ जुड़े रहना और उनकी भी बहुत सारी संस्था में जुड़ने के बाद वो नाम लेके मतलब हम साइड नहीं हो सकते, उनके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो एक मैनेजमेंट की भी बात आती है कि मैनेज आप कैसे करती है, फिर परिवार भी होता है, इन सब मैनेज कैसे करती है आप? आपका जो प्रोग्राम है मैं उसी को श्रेय दूंगी जी। मैं सोचती हूँ कि अगर स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है जी। मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, उसके साथ साथ मैं समाज की नागरिक हूँ, इस भारत देश की बेटी हूँ। जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, जिस देश में मैं रहती हूँ, उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है जी। और हम लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनते हैं तो अच्छे समाज की वजह से, तो हमें समाज को भी कुछ देना चाहिए। समाज से मेरा मतलब है देश को। तो बस वही करती हूँ, मैनेज हो जाता है अपने आप जी। और कुछ करने की इच्छा है मेरे में, कुछ अलग करने की जी। तो उसी हिसाब से जी, वो तो दिख ही रहा है कि आप बहुत एक्टिव है, बहुत कार्य करती भी है, वो भी हम देखते हैं आपको हमेशा कि आप हमेशा कोई भी कार्य हो कभी ना नहीं बोलती है आप और आसानी से वो काम करके दिखाती है। जो हमारा ये शो भी है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो प्रतिभा जी बिल्कुल एक आत्मनिर्भर नारी है और जिस तरह से वो कार्य करती है वो हमें भी दिखाई देता है और हम आपको भी दिखाई, मतलब कि आप उनकी जो कार्य करने की शैली है, कार्य जो करते हैं वो भी आप तक जरूर वो पहुंचेगी। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रतिभा जी ने बहुत अच्छी तरह से वो निभाई है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो कि जब सूरत में एक रेप केस हुआ था, डिंडोली में रेप केस जो हुआ था, उनकी वो गवाह है और उनकी मतलब जिस तरह से उन्होंने वो बच्ची को बचाया और जिस तरह से वो कार्य किया, वो भी हम उनसे ही सुनेंगे कि आपने वो बच्ची के लिए क्या किया जी। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि समाज में छोटे बच्चों के साथ बदसलूकी, रेप, छेड़ती बहुत हो रहा है। जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो हैवान है, वो बच्चे को इजी टारगेट समझते हैं, इसीलिए उस बच्चों को कहीं ना कहीं वो हार्म करते हैं। ऐसी एक बच्ची जो मेरी बेटी है आज, उनके साथ हुआ था। 4 साल की बच्ची को एक हैवान चॉकलेट दिलाने के बहाने पाइपों के बीच में ले गया और वहाँ
बच्ची के साथ उन्होंने बलात्कार किया, और वो बलात्कार भी इतना पाशवी बलात्कार था कि मैंने अपनी हिस्ट्री में इतना पाशवी बलात्कार नहीं देखा। दिल्ली का निर्भया कांड इसके सामने कुछ भी नहीं है जी। बच्ची के दोनों प्राइवेट पार्ट एक हो गए थे। पहली बार जब 30 टाँके लगे तब जाके उसका खून रुका था, लेकिन उसकी जर्नी यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। 1.5 महीना अस्पताल में वो भर्ती रही, घर पे गई, वापस उसका लेटरिन बंद हो गया, उसकी आंतें जो थी वो सारी चिपक गई थी। डॉक्टर ने वापस उसकी आंतों को खोल के उसको क्लीन किया और उसका ऑपरेशन किया गया। 3 दिन में वापस उसकी आंतें खराब हो गई। फिर उसको बाहर बाईपास करके लेटरिन की बैग लगा के उसका ऑपरेशन किया गया। फिर उसके बाद उसका जो सर्वाइकल डैमेज हो गया था उसको रिपेयर करने के लिए 2 ऑपरेशन करवाए। उसके बाद मैं उसको अहमदाबाद में लेके गई, वहाँ उनके दोनों प्राइवेट पार्ट को एक अलग करने का ऑपरेशन किया गया। वापस से सूरत लेके आई और यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेशन करवाया, और हाल ही में लास्ट में एक ऑपरेशन जो करवाया, नोवा ऑपरेशन उसका, वो ये था कि जो उसकी लेटरिन के बैग के साथ वो 2 साल से जी रही थी, उसको अलग करने का ऑपरेशन किया गया। और इस आदमी ने इतनी हैवानियत से उसका रेप किया था कि उसके गाल को नोच लिया था, होठ को काट लिया था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी अभी चल रही है। बच्ची की हालत अभी भी नाजुक है। वो बच्ची कभी भी माँ नहीं बन सकती, बस जी रही है, सरवाइव कर रही है। एक रोचक चीज़ मैं बताऊंगी। जी मैम। जिस दिन मुझे पता चला कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, मैं उसको मिलने के लिए स्विमेर हॉस्पिटल में गई। मैंने बच्ची की माँ को बाहर बुलाया, बच्ची को देखा और कुछ पैसे दिए। तो बच्ची की माँ से पैसे देख के बोल रही है, रोए जा रही है, बोल रही है कि मैडम मैं एक माँ हूँ, मेरी बच्ची के साथ रेप हुआ है, मैं भिखारी नहीं हूँ, हर कोई आके मुझे पैसे थमा के जा रहा है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। ये बोल के मेरे पाँव से लिपट गई और बहुत रोई। मैं भी इमोशनल हो गई, और तब से मैंने उसको प्रॉमिस दिया कि आज से तेरी बेटी वो मेरी बेटी है, इसका जो भी करना पड़े मैं करूँगी। इसके कन्यादान तक की जिम्मेदारी मेरी, और मैं इसकी लॉयर भी थी। और मुझे गर्व महसूस होता है कि उस आरोपी को विद प्रोसिक्यूशन मैं लड़ी, और जीवन के अंतिम सांस तक की सज़ा उसको सुनाई गई सरकार के द्वारा, और आज आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है, जो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत ही मतलब प्राउड करने की बात है। हमें भी गौरव है आप पे कि इतना अच्छा काम आप कर रही है। जिस तरह से आपने अपनी ये बेटी का रेप हुआ और वही बच्ची को आपने एक बेटी बना के रखा है, बहुत ही ये सराहनीय काम किया है। हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देते हैं कि ऐसे काम हमेशा आप करते रहिए। और जिस तरह से प्रतिभा नाम है, आप एक हमारे सूरत की ही प्रतिभा है, नहीं पूरे वर्ल्ड की प्रतिभा है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन आगे चलते हैं। प्रतिभा जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी बात ही हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इतने सारे काम उन्होंने किए, वो सब कुछ तो यहाँ हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन जो समाज के लिए कुछ अलग काम किया है, सब इतने सारे वर्क को छोड़ के उन्होंने किया है। तो अभी जो एक अलग काम किया हुआ है कि जुवेनाइल बोर्ड में आप कार्य भी करते हैं, साथ में आप कहते हैं कि जिस तरह से इस बोर्ड को इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आप लाए हो, तो वो किस तरह से लाए हो और क्या किया है आपने उसके लिए? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसा बोर्ड है जहाँ 18 साल के नीचे के बच्चे कुछ भी क्राइम करते हैं तो मेरे पास आते हैं। उस बोर्ड की मैं मेंबर थी, मेरे पास जुडिशियल पावर था जी। और एक मैं माँ भी थी। बच्चों के प्रति संवेदना तो मेरी पहले से थी, तो उस बच्चों को मैं माँ की तरह ट्रीट करती थी। कोई भी क्रिमिनल बच्चा आता था, अगर हीनियस वाला हो तो वही बच्चा वापस जेल से छूट के समाज में आएगा और अपने ही बच्चों के आसपास रहेगा जी, और हमारा समाज वापस से वही क्रिमिनल में जाएगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस बच्चों को मैं रिफॉर्म किए बिना नहीं बाहर रख सकती। इस बच्चों को मुझे सुधारना है। मैं विशेष टाइम देती थी, जल्दी घर का काम, ऑफिस का काम निपटा के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं जुवेनाइल बोर्ड को देती थी। उसमें मैंने 3 साल की मेरा काल रहा है। उसमें मैंने 72 बच्चों को सुधारा है और अभी 3 बच्चे, मतलब 75 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे माँ कह के बुलाते हैं। और उसमें एनियस, रेप विद मर्डर वाले भी बच्चे थे। एक बच्चा वैसा था जो दारू की खेप लगा रहा था और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। आज वो 3 टेम्पो का मालिक है और सूरत में मार्केट विस्तार में बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
एक मुस्लिम लड़का भावनगर का था जिसने एक लेडी का मर्डर कर दिया था गला काट के। तो और उसके साथ तो बहुत इमोशनल स्टोरी जुड़ी थी कि मतलब पुरानी मान्यता थी कि उसके अंदर कोई तांत्रिक ने कुछ कर दिया है, उसके अंदर एक शैतान रहता है और वो किसी को भी मार सकता है। मुझे भी उसने बोला था कि मैडम आप मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मत समझाओ, शायद मैं आपका भी खून कर दूँ। तो मैंने बोला कि आपकी माँ है? तो बोला नहीं, मेरी माँ कुएं में गिर के मर गई थी, मेरी माँ के अंदर भी शैतान था। तो मैंने बोला कि अभी तो तेरी माँ अल्लाह के पास गई है, भगवान के पास गई है, तो उसी ने मुझे भेजा कि मेरे बच्चे को सुधारो। मैं जिस राह पे गई हूँ वहाँ मेरे बच्चे को मत भेजो। फिर उस बच्चे को मुझ पे भरोसा हुआ, हम लोगों ने उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाई, काउंसलिंग भी करवाई, साइकोलॉजी ट्रीटमेंट भी करवाई। हर एक रोज़ एक प्यून जो था उसको सिविल लेके जाता था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो मेरा सबसे लाडला बेटा है। और हर रोज़ सीताराम लिख के हाँ, हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रहा। हर रोज़ सीताराम लिख के, सीताराम मोम लिख के मुझे बोलता है कि माँ मैं बहुत अच्छे से हूँ, मैं आपको हमेशा फेसबुक पे फॉलो करता हूँ और मैं आपकी तरह सेवा कर रहा हूँ और क्रिमिनल राह पे मैं कभी नहीं जाऊँगा। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको सुधारा है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे 75 बच्चे हैं। वाह, क्या बात है, 75 बच्चे हैं और उनकी दुआ भी आपको बहुत मिलती होगी कि जिस तरह से वो जो कार्य कर रहे थे वो कायदा का संघर्ष में, मतलब ये बच्चे थे और आपने उसको सुधारने की पूरी कोशिश की और एक अच्छा काम करे, कमाई करके खाए, ऐसा आपने बनाया इन बच्चों को। जी, आत्मनिर्भर बनाया, वो बहुत अच्छी बात है। प्रतिभा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक और बात भी है उनमें कि एडवोकेट, क्रिमिनल, साथ में समाज सेवा और साथ में राजनीति। तो राजनीति में आप कैसे गई, वो भी बता ही दीजिए। जी, मैं सोचती हूँ कि अगर आपको अच्छे से समाज सेवा करना है तो राजनीति में जाना बहुत ज़रूरी है। राजनीति का पावर आपके पास रहेगा तो आप अच्छे से समाज सेवा कर सकते हो। जी, और बस अच्छा करते गए। और समाज सेवा और राजनीति एक सिक्के की दो बाजू है। अगर राजनीति में आप अच्छे भाव से जाओगे तो आपको अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जिस तरह से आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो मेरे लिए राजनीति समाज सेवा का ही एक पार्ट है। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति में भी आप आगे हैं और आगे बढ़ते रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में जाते जाते प्रतिभा जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और आज बहुत कुछ जानने को भी हमें भी मिला कि आप समाज के लिए भी खूब अच्छा कार्य कर रही है। और जाते जाते हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो हमारे जो दर्शक हैं उनका आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने आप को कभी भी अकेला निर्बल मत समझो। आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, बस आप उसको जानो, पहचानो और बाहर निकालो। देखो दुनिया आपके कदमों में रहेगी, आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। तो बस वही है। आप ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आप किचन से बाहर निकल जाओ। किचन, बच्चे, पति, आपका परिवार आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप उसको भी निभाओ और आप समाज में भी आगे आओ। समन्वय, स्त्री समन्वय कर सकती है काम का, हर चीज़ का। बस एक सोच और एक हिम्मत की ज़रूरत है। आप आगे आइए और हम सब आपके साथ हैं। और हमारी कहीं भी आपको ज़रूरत रही और हमेशा हम आपकी हेल्प के लिए तत्पर रहेंगे। आप मैडम का या मेरे लायक कुछ भी काम हो, आप मैडम का कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। जी ज़रूर। अगर आपको कुछ ऐसे ही क्रिमिनल केसेस में या तो अगर कुछ समाज के लिए भी कुछ करना है तो भी आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। राजनीति में भी वो है, तो कहीं पे भी आप कुछ अटक जाते हैं या आप कुछ करना चाहते हैं, सही में कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर प्रतिभा जी का कांटेक्ट कर सकते हो। खास करके ये क्रिमिनल की जब बात है, आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ लगे, कहीं भी कुछ ऐसा लगे कि प्रतिभा जी हमें काम आ सकती है, तो ज़रूर उनका कांटेक्ट हमारे द्वारा कर सकते हैं। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल हमेशा ये जनता के लिए बनी हुई एक चैनल है, जनता के लिए ही ये काम कर रही है। दर्शक को बस दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, यही हम भी एक इच्छा और भावना रखते हैं और तो कुछ अपेक्षा नहीं रखते हम लोगों से। तो प्रतिभा जी फिर से आपका धन्यवाद और आभार। एक लाइन में और आपके लिए कहना चाहूँगी कि हमारी यामिनी जी बहुत एक्टिव है। उन्होंने इतना अच्छा सोचा
कि जो आत्मनिर्भर नारी है उनको मैं समाज के सामने लाऊं, ताकि आप लोग देख सको, आप लोग आगे आ सको। आप लोगों को आगे लाने के लिए इससे अच्छा प्रयास मेरी नज़र में कोई और नहीं हो सकता। तो मैं आपकी और मेरी ओर से यामिनी जी का धन्यवाद करूँगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। जी प्रतिभा जी, हम भी यही चाहते हैं कि जो समाज में काम करती है, जो अच्छा कार्य करती है, उनको हम भी प्रोत्साहित करें। हमारे चैनल के द्वारा जिस तरह से मीडिया जो है वो मीडिया का काम यही है कि अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाए। यही एक हमारा भी ध्येय है कि हम अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे लोगों को मिलवाना चाहते हैं आप सबसे। क्या, क्योंकि महिलाओं की जब बात होती है तो मैं भी ऐसा चाहती हूँ, मैं खुद महिला होकर ये जो इतनी चैनल चला सकती हूँ, तो आजकल के ज़माने में तो महिलाएं बहुत एक्टिव है, तो मुझे लगता है कि उनको घर में बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शो डिज़ाइन किया और मैं बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ, उनकी लाइफ जर्नी यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं। तो प्रतिभा जी, फिर से थैंक यू सो मच, आपने मुझे भी मोटिवेट किया, आज मुझे भी प्रोत्साहित किया, मुझे अच्छा लगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रतिभा जी ने जो कार्य किए हैं उनकी थोड़ी सी झलक देखिए।